अथी कहते रहे अपने के पोता आर्मी बनम, देश के रक्षा करो बेटा हम आर्मी बनम, आर्मी बच्चे से फौजी वाला ड्रेस पहनता है, मिलिट्री वाला बच्चे से पहनता है। सर इसको आप गिन लीजिए सर। हाँ ठीक जी सर 50,000 है। ठीक ठीक। और मैंने पंच के सामने भी कहा था कि मेरे तरफ से ये मदद की राशि है। आज मैं बैठा हुआ हूँ सलाह में, हमारा पंचायत भी है यही सलाह। और हमारे सामने जो एक शख्स को देख रहे हैं ये हमारे गुरु हैं। बचपन में मैंने इनसे पढ़ा था, क्योंकि ये टीचर थे, पढ़ाते थे। धीरे धीरे सब कुछ बदलते गया, समय बदलते गया, लेकिन आज परिस्थिति कुछ ऐसा है जिसके वजह से मुझे इस घर पर आकर और वीडियो बनाने की जरूरत पड़ रही है। इतनी दुखद घटना है। 29 तारीख को इनके बच्चे, ये हमारे बीरचंद्र भाई हैं, सर के छोटे भाई, और जब इनका बच्चा स्कूल से पढ़ के आ रहा था, गांव के ही एक लड़के से एक्सीडेंट हो जाता है, बाइक मार देता है उसको टक्कर, बच्चे की डेथ हो जाती है। पंचायत भी होता है, लेकिन पंचायत में पार्टी पॉलिटिक्स होने के वजह से लोग इस पर फैसला नहीं कर पाते हैं और आज कोई न्याय इनको नहीं मिला है। हम सबसे आग्रह करते हैं कि सब लोग इनको न्याय दिलवाइए। यहाँ पर कोई जात पात, कोई धर्म की लड़ाई नहीं है। यहाँ कोई ना कोई दुख में है और कोई दूसरा व्यक्ति भी कहीं बाहर का नहीं है। सब इसी गांव का है, इसी समाज का है। तो इसमें होता क्या है कि समाज को बैठकर इकट्ठा होकर इस पर डिसीजन लेकर इसका सोल्व करना चाहिए। हम सब से आग्रह करते हैं। मैं अपने तरफ से, चूंकि मैंने कहा भी है कि भाई जहाँ कुछ होता है तो मैं एक सहयोग करने का प्रयास करता हूँ। सर इस पर भी लोग कहते हैं कि भाई राजनीति कर रहे हैं या ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे समाज का ही बच्चा है। वो भी कहिएगा तो मेरे बेटे जैसा ही है। मैं कोई देनदार नहीं होता हूँ, लेकिन जहाँ किसी के साथ घटना घटता है, दुखद समस्या आती है, मैं उसके साथ खड़ा होता हूँ। लोग मेरे पर भी, मैं इतना सेवा करता हूँ फिर भी लोगों को लगता है कि ऐसे वैसे है। सारी राजनीति बातें छोड़कर मैं सब लोगों से आग्रह करूंगा, जितने भी नेता हैं, जितने भी लोग ऐसे हैं जो सेवा कर सकते हैं, किसी के घटना में आकर शामिल हो सकते हैं, उनके दुख को कम कर सकते हैं, तो सब लोग आकर सहयोग करिए। और समाज से भी कहेंगे, जितने भी प्रतिनिधि हैं, जितने भी नेता हैं, सबसे कहेंगे कि भाई इनको न्याय दिलवाइए। मैं अपने तरफ से कुछ योगदान कर रहा हूं सर। और बीरचंद्र भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे लोगों से, समाज के लोगों से, प्रतिनिधि से, कि आपको इंसाफ दिलाए लोग? हमें तो इंसाफ चाहिए। आपको किसी के जात पात का कोई झगड़ा लड़ाई है? कोई झगड़ा लड़ाई, कोई जात पात से कहीं कोई झगड़ा लड़ाई नहीं है? कोई नहीं। और देखिए, कोई जात पात अगर तन को दिमाग है आदमी के पास, तो कोई ये जात पात का मुद्दा नहीं होना चाहिए। ये घटना किसी के साथ किसी द्वारा घट सकता है कभी भी, तो जात पात का मुद्दा नहीं। मैं आपके बच्चे को तो वापस नहीं ला सकता हूँ, लेकिन अपने तरफ से मैं चाहता हूँ कि कुछ हम मदद करें। और हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई चुनाव में कुछ कम में खर्चा कर लीजिएगा, लेकिन ऐसी घटना कहीं है, कोई दुखद है समस्या, तो उस जगह सब लोग आगे बढ़कर और योगदान कीजिए। इससे क्या होगा कि समाज के वैसे लोगों को हम भी आगे ऊपर लेकर आ सकते हैं जो एकदम निचले स्तर पर है, जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है। आज अगर 10 साल का बेटा गया, उसको हम जिला नहीं सकते, उसको ला नहीं सकते, लेकिन सबका एक अधिकार बनता है, अगर हम समाज में उस लायक हैं तो करने का अधिकार बनता है। मेरे तरफ से कुछ सहयोग राशि है जिसे आप सर इसको आप गिन लीजिए सर। हाँ ठीक जी सर 50,000 है। ठीक ठीक। और मैंने पंच के सामने भी कहा था कि मेरे तरफ से ये मदद की राशि होगी। कुछ लोग इस पर राजनीति करना शुरू कर दिए थे कि ये मदद की राशि ना, कोई जात के तरफ से, इसके जात के इधर से लगा है, ये यादव है तो यादव केंद्र से धक्का लगा है, वही चलते ही दे रहा है अपने जात को बचाने के लिए। सर आपको कभी ऐसा लगा है कि आपका शिष्य ऐसा हो सकता है? नहीं, कभी नहीं ऐसा लगा है हमको। माने बहुत नेक माने निकले आप, बहुत तरह से हम लोगों का आशीर्वाद आप लोगों के माने प्रति है, जो कि आप भी तरक्की करें। समाज में जो है इस तरह की माने जो होता है बुराइयां, उस पर आप देखें ठीक ढंग से, और देखते ही हैं। ऐसा नहीं, हमको बहुत तरह की आपका वीडियो जो है से हम देखते हैं, बहुत भलाई की काम आप कर रहे हैं। सब जो आदमी को ये लगता होगा कि मैं किसी जात के लिए काम करता हूं, तो इतना जान लीजिए मैं एक शिक्षक हूं। ये हमारे गुरुदेव हैं, ये भी शिक्षक रहे हैं। जब कोई शिक्षक पढ़ाता है तो कभी ये सोच के नहीं पढ़ाता है कि उसमें किस जाति और किस धर्म का बच्चा पढ़ रहा है। मैंने अगर पंचायत में लाइट भी लगवाया है तो उसमें कोई एक जात और एक धर्म के लोग नहीं जा रहे हैं, हर इंसान के लिए वो होता है। तो कहीं भी, चाहे यहाँ मदद करना हो या अपने पंचायत से बाहर, चाहे पटना में आयांश के लिए मैंने मदद किया हो, चाहे पीएम केयर फंड में मैंने दान किया हो, तो क्या उसमें एक जाति और एक धर्म का बात है?
आप लोग कम से कम इस पर आगे उठिए और जात धर्म को खत्म करके सीधे भाईचारा को अपनाइए, और जो जहां जरूरतमंद है, जहां हमसे हो सकता है, सब लोग योगदान कीजिए। और हम सभी से कहेंगे कि जितने भी चुनाव में लोग खड़े हो रहे हैं, 50,000 कम में चुनाव में खर्चा करिए, लेकिन वैसे मजबूर लोगों को देखकर सेवा करिए। लोग ऐसे ही आशीर्वाद देगा, आप आगे बढ़ते चले जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और इंसाफ दिलाइए, समाज के लोग बैठ कर भी चाहिएगा तो इंसाफ हो जाएगा। क्या सर, आप क्या कहना बिल्कुल चाहते हैं? सही कर रहे हैं आप। समाज के लोग लग जाएगा तो होगा कि नहीं हाँ, होगा? समाज के अगर लोग रह जाता है तो हो जाता देखिए, है। गलती हो सकता है, मतलब गलती किसी से भी हो सकता है। आज उनसे हुआ, कल हमसे हो सकता है, कल किसी से। लेकिन हम समाज में बैठ के बहुत से बड़ी बड़ी समस्या को सोल्व अब तक किया है समाज, लेकिन इस बार नहीं कर रहा है क्योंकि अभी चुनाव है, और चुनाव में कोई नहीं चाहता है कि किसी का वोट बिगड़े। सीधा सा तो हम इतने जानते हैं। लेकिन आइए, उस सबसे ऊपर उठ के आइए, और जहां तक जिससे हो पाता है सहयोग भी करिए। धन्यवाद।